आरसीबी बन सकती थी आईपीएल 2015 की विनर, लेकिन आईपीएल के इस रूल ने ये होने नहीं दिया। आप अगर आईपीएल 2015 की पॉइंट्स टेबल देखो तो उसमें सीएसके थी टॉप पर विद 18 पॉइंट्स, उसके बाद थी एमआई, आरसीबी और आरआर, तीनों के 16 पॉइंट्स थे और तीनों में बेस्ट नेट रन रेट था आरसीबी का। इस हिसाब से उन्हें होना चाहिए था चेन्नई के बाद सेकंड नंबर पर, लेकिन असल पॉइंट्स टेबल में तो मुंबई को सेकंड स्पॉट दिया गया था, जिनका सबसे खराब नेट रन रेट था। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि अंपायर्स मुंबई की तरफ थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मुंबई ने जीते थे 8 मैचेस और आरसीबी और आरआर दोनों ने 7-7 मैचेस जीते थे, तो 7 into 2 14 पॉइंट्स तो ऐसे हो गए। प्लस आरसीबी और आरआर दोनों के 2-2 मैचेस वॉश आउट हुए थे, तो उन 2 मैचेस से 1-1 पॉइंट मिल गया, तो इनके भी 14 + 2 16 पॉइंट्स हो गए। मुंबई के भी 16 पॉइंट्स ही थे। लेकिन आईपीएल रूल्स के हिसाब से अगर पॉइंट सेम है तो पहले देखा जाता है कि किस टीम ने ज्यादा मैचेस जीते हैं। नेट रन रेट तभी देखा जाता है जब नंबर ऑफ विंस भी इक्वल हो। तो यहाँ तो मुंबई ने एक एक्स्ट्रा मैच जीता हुआ था, तो उन्हें सीधा मिल गई टॉप 2 में जगह। अब आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तो हम सबको पता है, क्योंकि आपको फाइनल खेलने के 2 चांसेस मिलते हैं। खैर मुंबई को तो सेकंड चांस की जरूरत भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि क्वालिफायर 1 में उन्होंने चेन्नई को हरा दिया था और वो सीधा फाइनल में पहुंच गए थे। एलिमिनेटर में आरसीबी ने आरआर को हरा दिया, लेकिन क्वालिफायर 2 में सीएसके ने आरसीबी को हरा दिया और सीएसके पहुंच गई फाइनल में। आरसीबी का सफर वहीं पे खत्म हो गया। आरसीबी के पर्सपेक्टिव से सोचो तो अगर वो टॉप 2 में होते तो प्लेऑफ का पहला मैच जीते ही वो फाइनल में पहुंच जाते, और फिर फाइनल में तो यू नेवर नो, किसी का भी दिन हो सकता है। आरसीबी का वन ऑफ द मैचेस जो वॉश आउट हुआ था वो था राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, जहां आरसीबी ने फर्स्ट इनिंग्स में 200 रन बना लिए थे, तो वो वाला मैच जीतने का एक अच्छा चांस था। वहां उनको 1 की बजाय 2 पॉइंट्स मिल सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं मिलते ही, क्योंकि चिन्ना स्वामी था तो आरसीबी 200 कंसीड भी कर सकती थी, बट स्टिल अगर वापस आए आईपीएल के इस रूल पर, तो मुंबई ने एक एक्स्ट्रा मैच जीता था तो उन्हें उसका रिवॉर्ड मिला, ये तो सही बात है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखो तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा मैच हारा भी था। आरसीबी और आरआर ने एमआई से 1 मैच कम हारा था। तो आई डोंट नो, मतलब ये रूल आपको कितना फेयर लगता है वो हम डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में। लेकिन एक और फनी बात ये है कि अगर आप क्रिकबज़ में जाकर आईपीएल 2015 की पॉइंट्स टेबल देखोगे तो उसमें आरसीबी नंबर 2 पर है। शायद क्रिकबज़ का एल्गोरिथम नेट रन रेट को ज्यादा वेटेज देता है, या मे बी कुछ और ग्लिच है, आई एम नॉट श्योर। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आई एम नॉट एन आरसीबी फैन, लेकिन मैं उस 2015 वाले सीजन में आरसीबी को ही सपोर्ट कर रहा था। और मुझे याद भी है कि जब लीग स्टेज खत्म हुआ था तो मेरा वन ऑफ द फ्रेंड्स, जो कि उस टाइम एमआई का फैन था, अब तो वो शायद आरसीबी का फैन बन गया, तो उसने मुझे टेक्स्ट किया था कि ये कैसे हो गया कि एमआई सेकंड पोजीशन पर आ गई है पॉइंट्स टेबल में डिस्पाइट हैविंग अ लोअर रन रेट। तो आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा। बाय।